आदि मानव, अर्ली मैन, आदि पुरुष या आदि मानव के बारे में हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है और हमें ये समझाया गया है, हमें बताया गया है और हमने सुना भी है, पढ़ा भी है कि आदि मानव पहले जंगलों में रहता था, कच्चा मांस वगैरह खाता था, क्योंकि उस समय सिविलाइजेशन नहीं हुआ था, है ना, सभ्यता नहीं हुई थी। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे समय बीतता गया वो आगे बढ़ते गए, कुछ चेंजेस आते रहे और वो असभ्य से सभ्य की ओर चलने लगे और बदलाव आए। पहले जैसे कि कह रहे हैं कि वो वस्त्रहीन रहते थे, फिर उसके बाद में शायद कुछ पत्तों का यूज करते थे, फिर उनको ये धीरे धीरे कुछ चीजें जो इन्वेंशन हुई, आविष्कार हुए, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि दो पत्तों के टकराने से चिंगारी जली, तो उनको ये पता चला कि इन दोनों को टकराने से आग लग सकती है, तो आग लगाने से बहुत सी चीजें सरल हो गई उनके लिए, उजाला हो गया रात में। फिर धीरे 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 करते 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 यानी एक असभ्य से सभ्य बनने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई और आज हम लोग सभ्य बन गए। सभ्य इसलिए बन गए क्योंकि हम लोग पढ़ने लिखने लग गए और वस्त्र धारण करने लग गए, घरों में रहने लग गए, अच्छे तरीके से बात करने लग गए और इस तरीके से हम लोगों का एक सिविलाइजेशन स्टेब्लिश हो गई। लेकिन जब अगर हमें ये पढ़ाया गया कि असभ्य वो थे, वो नंगे रहते थे, मांस खाते थे, आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, मतलब क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग थी नहीं लोगों में, तो किसी के ऊपर भी वार कर लेते थे यानी हमला कर देते थे। तो इस तरीके से जो लोग रहते थे उनको असभ्य कह सकते थे, क्योंकि सभ्यता उस समय आई नहीं थी, तो इसीलिए उनको आदि पुरुष कहा गया, आदि मानव कहा गया, क्योंकि वो इतने समझदार नहीं थे। अगर ये सब चीजें बताई गई हमें, ये डेफिनेशंस हैं असभ्य लोगों की, तो आज क्या है? जब इतना पूरा इतिहास रचा गया, इतना पूरे जो है बहुत सारी सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश हुई, बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि इस प्रोसेस को असभ्य से सभ्य की तरफ बढ़ना सिविलाइजेशन का निर्माण होना कहलाता है। यानी नंगा नहीं रहना, वस्त्र धारण करना, मांस नहीं खाना, फल फ्रूट वगैरह हैं जो इंसान खाना खा सकता है, पका सकता है या फिर में उपजा सकता है, फिर वो खाना खाना। इस तरीके से हमारे समाज के अंदर बदलाव आया। आज हम लोग सभ्य लोग बन गए हैं, ये हम कह रहे हैं। अच्छा, तो फिर सभ्य लोगों की डेफिनेशन तो ये होनी चाहिए कि मांस मच्छी नहीं खाना, क्योंकि ये तो हमारे ग्रंथ भी कहते हैं। किसी भी ग्रंथ के अंदर, किसी भी मंत्र के अंदर, किसी भी लाइन के अंदर इस चीज का उल्लेख नहीं है कि इंसान को मांस खाना चाहिए। किसी भी ग्रंथ की बात कर रही हूं मैं, एक ग्रंथ की बात नहीं कर रही हूं। आप वेद उठा के देख लीजिए, आप ग्रंथ उठा के देख लीजिए, आप पुराण उठा के देख लीजिए, किसी भी ग्रंथ के अंदर मांस खाना एक सभ्य इंसान की पहचान कभी नहीं बताई गई। लेकिन हम तो उसको भी नहीं मानते। हम तो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, राजपूत कहते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारा गौरव है शिकार करना। ये कभी नहीं रहा। चलो ठीक है, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। लेकिन सिविलाइजेशन जो हम लोग पढ़ते हैं उसके अंदर हम देखते हैं ना, सभ्यता, सभ्य बनना। तो आज इंसान सभ्य है कहने का मतलब कैसे? क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले लोग नंगे रहते थे क्योंकि उनको पता नहीं था, उस समय सभ्यता नहीं आई थी, लोगों के पास में इतनी जो बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, उनकी बुद्धि विकसित नहीं थी, उन्होंने किसी को एनवायरनमेंट को देखा ही नहीं था कि इस तरीके से शरीर को ढक के रखना चाहिए। ये सब चीजें धीरे 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 हमें समझाई गई और आज हम लोग पढ़े लिखे यानी सभ्य इंसान बन के बैठ गए हैं। जब हम सभ्य इंसान बन के बैठ गए हैं, पढ़ लिख लिए हैं, सब कुछ हो गया है, आज तो हम लोग बहुत सारी सिविलाइजेशंस को भी पढ़ते हैं, पुस्तकों को पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियों को धारण करके बैठे हैं, तो फिर ये नंगापन का नाच क्यों? इतनी बड़ी बड़ी स्कूलों में, इतने बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में फॉरेन में जाके स्टडी करके आ रहे हैं और वापस लोग अधनंगे आ रहे हैं। बात मैं पुरुषों की नहीं कहूंगी, यहाँ पे मैं बात कहूंगी महिलाएं। जिस देश के अंदर महिलाओं का मान सम्मान इतना हो, जिस देश के अंदर महिलाएं पूजनीय हो, जिनको देवी का रूप माना जाता है, उस देश के अंदर सिविलाइजेशन होने के बाद में आज महिलाएं अपने आप को नंगा साबित कर रही हैं, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा नंगा दिखाना चाहती हैं, और वो भी किसके नाम पे? फैशन के नाम पे। मेरा पॉइंट ये है, मेरा विषय ये है कि जितना लंबा इतिहास हमारा रहा, जितनी हम लोगों ने पुस्तकें पढ़ी, जितना हम लोगों ने ज्ञान अर्जित किया, उस समय तो यही बताया गया
कि हम लोग सभ्य इसलिए कहलाए क्योंकि हम लोगों ने तन ढकना सीख लिया। हम लोग सभ्य इसलिए कहलाए क्योंकि हम पुस्तकों को पढ़ना सीख गए। और हम लोग सभ्य इसलिए कहलाए क्योंकि हम सभ्यता से रहना सीख लिए। आज कहाँ है वो सभ्यता? जब हम लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं, हम लोग इतने पढ़े लिखे हो गए हैं, डिग्रीधारी हो गए हैं, तो फिर सभ्यता कहाँ गई? क्योंकि मांस तो आज भी खाया जा रहा है। सिविलाइजेशन होने के बावजूद भी वही हरकतें, वही सब कार्य जो आदि पुरुष किया करते थे, आदि मानव किया करते थे, वो हम आज भी कर रहे हैं। उस समय पुस्तकों का कोई मूल्य नहीं था, कोई मोल नहीं था। तो आज कौन सा है? आज कौन लोग है? कुछ परसेंट लोग को छोड़ के कितने लोग पुस्तकों का मान सम्मान करते हैं? कितने लोग, चले बताइए, पढ़े लिखे डिग्रीधारी लोग हैं जो अपने घरों में करोड़ों रुपए खर्च किए हुए हैं? कितने घरों के अंदर लाइब्रेरी है? बार जरूर है, बड़े बड़े जितने रिच लोग हैं उनके घरों में बड़े बड़े बार हैं, क्योंकि उनको उसमें पार्टियां करनी है। लेकिन चलो बताइए, कितने ऐसे लोग हैं जिनके घरों के अंदर लाइब्रेरी हो या फिर आप कह सकते हैं बुक शेल्फ हो? आज पढ़े लिखे लोग, ये न्यू जनरेशन, और न्यू जनरेशन में भी महिलाएं और लड़कियों की बात करती हूं मैं। आज हम अपने आप को सभ्य कहते हैं, पढ़े लिखे मॉडर्न लोग कहते हैं। जितना ज्यादा जो लोग पैसे वाला है, उतना वो अपने आप को नंगा साबित कर रहा है। सभ्यता के नाम के ऊपर आप उनके वस्त्र देखिए, ब्रांड के नाम पे उनके कपड़े पहनने का तरीका देखिए आप। यानी वो सभी चीजें, उनको शरीर के वो पार्ट सभी उनको बाहर दिखाने हैं जिससे वो अपने आप को अट्रैक्टिव साबित कर सके। भाग्य तो देखिए जिसमें उनके माता पिता खुद इस चीज में शामिल हैं। और हम लोग सिविलाइजेशन की बात करते हैं, हम लोग सभ्यता की बात करते हैं। नारियां हमारे देश के अंदर पूजनीय हैं। आज की सच्चाई अगर देखनी है तो बहुत सारे नाइट क्लब्स में जाके देखिए आप, बियर बार में जाके देखिए आप, पुरुष के साथ साथ में महिलाएं खुद शराब पी रही हैं, अधनंगी अवस्था में है। वहां पे उनको होश ही नहीं है कि कौन उनके लिए कैसे शब्दों का उच्चारण कर रहा है, कौन उनको क्या कह रहा है, कौन किस तरीके से उनको छू रहा है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मॉडर्न है। और ये सभ्यता है, ये सिविलाइजेशन है। जिन चीजों के बारे में हमें पता नहीं हो और उसके बावजूद भी हम अगर वो करते हैं तो वो बिल्कुल वो हम लोगों की गलती कहलाती है, या फिर हम अनजान लोग हैं। क्योंकि हमें पता नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है, तो हम कर रहे हैं, तो वो हम अनजान कहलाते हैं। लेकिन हमें सब कुछ जानकारी है, हमने पढ़ाई लिखाई की है, करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, उसके बावजूद भी हम आज भी उसी अवस्था में हैं जहां पे अर्ली मैन थे। तो हमारा कैसे साबित होता है कि हम सभ्य हैं या फिर हमने सिविलाइजेशन स्टैब्लिश की है? कौन सा ऐसा गुण है आज के लोगों के अंदर जिससे हम लोग ये साबित कर सके कि हम सभ्य लोग हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालयों को मान सम्मान देते हैं? कितने बच्चे आज के समय में ऐसे हैं जो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए माता पिता सर्वोपरि हो? कितने बच्चे ऐसे हैं जो पुस्तकों का मान सम्मान करना जानते हो? और कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने घरों के अंदर धर्म ग्रंथ रखते हों और अपने बच्चों को सिखाते हो कि ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं और इसके अंदर हमारे पूरे भारतवर्ष की संस्कृति, आदर्श, संस्कार सब कुछ है, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। कभी दिखाया जाता है? बच्चों को गीता का नाम भी इसलिए याद होगा क्योंकि शायद बहुत मूवीज वगैरह देखते हैं जिसके अंदर कोर्ट के अंदर कसम दिलाई जाती है कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। तब तो शायद उनको पता चलता होगा कि अच्छा ऐसी कोई पुस्तक भी होती है जिसको पवित्र मान के उसके ऊपर, जो कि हमारे देश के लिए होली बुक है, उसके ऊपर हाथ रख के कसम खाई जाती है जिससे व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। वो भी पिक्चरों के माध्यम से पता चला, क्योंकि घरों में तो है ही नहीं। आज अगर असभ्य से सभ्यता की ओर चलना सिविलाइजेशन कहलाता है, सभ्यता कहलाता है। लेकिन सभ्य से असभ्य की तरफ जाना फूहड़ता कहलाती है, अभद्रता कहलाती है। इससे साबित होता है कि हम लोग सभ्य नहीं, असभ्य लोग हैं, फूहड़ लोग हैं। अगर पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आपको ये सेंस सिखाया जाए कि आप लोगों को किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए, आज आप लोगों को किस तरीके से उठना बैठना चाहिए, आप लोगों को किस चीज का मान सम्मान करना चाहिए और आप लोगों को किस चीज का त्याग करना चाहिए, तो फिर हम कैसे पढ़े लिखे लोग हैं? नारी सर्वत्र पूज्यते, है ना? नारी का हर जगह सम्मान हो, नारी हर जगह पूजी जाती है। लेकिन आज के जो हालात हैं, आपको लगता है आने वाले समय में ये जो ये पवित्र शब्द, ये पवित्र जो एक लाइन जो एक नारी के बारे में कही जाती है, हमारे देश की नारियों के बारे में कही जाती है, ये सही साबित होगी? क्योंकि बच्चों से ज्यादा तो माएं आजकल खुद मॉडर्न बनना चाहती हैं।
वो चीज को स्वीकार ही नहीं करना चाहती कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर किड्स। नहीं, हर कोई जवानी की होड़ में आगे चलना चाहता है, उसके लिए चाहे कितना भी पैसा खर्च करना हो देख करेंगे वो। लेकिन एक माता पिता की क्या जिम्मेदारी होती है, माता पिता के क्या कर्तव्य होते हैं, माता पिता की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम सब भूल चुके हैं। हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है तो हमें कैसे भी करके पैसा कमाना है और हमारे बच्चों को ब्रांड के कपड़े पहनाने हैं, हमें सिर्फ मॉडर्न कहलाना है। तो हम लोग सभ्य नहीं हैं, हम बिल्कुल सभ्य नहीं, हम लोग फूहड़ लोग हैं। जो भी ऐसे लोग सोच रखते हैं वो सभी फूहड़ लोग हैं, अभद्र लोग हैं। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि हम लोगों के आगे थोड़ा सा एक शब्द लगाना पड़ेगा, वो है पढ़े लिखे। हम पढ़े लिखे आदिवासी लोग हैं, क्योंकि हमें नंगा रहना पसंद है। दिन ब दिन कपड़ों की लेंथ कम होती जा रही है। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी जो सेलेब्स, जो सेलिब्रिटीज, जो आपकी आइडियल हैं, जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, उनको तो देख के लगता ही नहीं है कि शरीर के ऊपर उन्होंने कपड़ा डाला भी है या नहीं। वो आइडियल है उनके, क्योंकि आइडियल कौन होता है? जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं। जब जिस देश के युवाओं की सोच ऐसी है कि हम अधरंगे कपड़ों में घूमें और हम लोग ऐसे अट्रैक्टिव बने, उस देश का भविष्य क्या होगा? आप भली बात ही समझ सकते हैं। जिस देश के युवा और युवतियों के आदर्श सेलेब्स हों, जो 8th फेल हैं, 10th फेल हैं, जिनको क्लीवेज दिखाने हैं, जिनको शरीर दिखाना है, जिनको सिर्फ अट्रैक्टिव बन के घूमना है, जिनको सिर्फ हीरोपंतियां करनी है, जिनको नग्नता फैलानी है, फूड़ता फैलानी है, अभद्रता फैलानी है, वो लोग अगर हमारे देश के युवा और युवतियों के आदर्श हैं तो ये बात बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन किसी भी माता पिता का इस चीज पे ध्यान नहीं जाता कि हमारे बच्चे किसको आइडियल मानते हैं, हमारे बच्चों के आदर्श कौन है। कितने बच्चों के आदर्श भीमराव अंबेडकर हैं, कितने बच्चों के आदर्श भगत सिंह हैं, कितने युवा और युवतियों के आदर्श शिवाजी महाराज हैं, कितने बच्चों के? जिनके आदर्श वैसे होंगे उनके लक्षण भी वैसे ही होंगे। तो आप लोगों के सामने सिद्ध होते हैं बिल्कुल कि हमारे बच्चों के लक्षण कैसे हैं, क्योंकि हमने ही सिखाया है फेक लाइफ जीना। इसीलिए अगर हम सिविलाइज्ड हैं, हम सभ्य हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम शिक्षित हैं, हम ज्ञानी हैं, तो लगना भी चाहिए हमारे व्यवहार से, डिग्रियों से नहीं। डिग्रियां तो कैसे भी आज पैसा फेंको, डिग्री 1000 ले लो आप। फेक डिग्री बनाने में कोई टाइम नहीं लगता। 12 बनाने में, जेन्युइन बनाने में और असली सही मायने में एक पढ़ा लिखा इंसान बनना बहुत कठिन है, जो कि कोई भी नहीं बनना चाहता आज के समय में। जिस देश का नागरिक, जिस देश का युवा, जिस देश की युवती ज्ञानी नहीं बनना चाहती, उस देश का हालात क्या हो सकता है अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसीलिए एक बहुत लंबा अरसा लगा है असभ्य से सभ्य बनने में। न जाने कितने वर्ष उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया है, न जाने कितने वर्ष कितनी चीजें इन्वेंट करने में समय लगा है, और उसके बाद में एक सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश हुई है। और इस सिविलाइजेशन को इस तरीके से बर्बाद न करें, इसी में हमारी भलाई है। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी हम लोगों को सभ्य माने, तो हमें सभ्यता दिखानी होगी, हमें सभ्य बन के रहना होगा, और हमें यह साबित भी करना होगा कि हम लोग पढ़े लिखे हैं। वरना आने वाली जनरेशन बस यही कहेगी कि हमारे माता पिता तो मूर्ख थे, हमारे माता पिता तो डिग्रीधारी थे, उनको तो कुछ ज्ञान ही नहीं था। अगर ज्ञान होता आज देश की हालत ये ना होती। इसीलिए हम लोगों को सोच बदलनी होगी, सभ्य बनना होगा। और स्पेशली मैं उन सभी महिलाओं को, बेटियों को कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा भारत का इतिहास टटोल के देखिए, कुछ ज्ञान अर्जित करके उनकी जीवनी को पढ़ के कुछ समझने की कोशिश करिए कि किन किन महिलाओं ने कैसा नाम कमाया है, कितनी ख्याति पाई है और किन कारणों से ख्याति पाई है। उन्होंने कितना हार्डवर्क किया, कितना त्याग किया, कितना बलिदान दिया, तब जाके उनका इतिहास में सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा गया। मात्र अंग प्रदर्शन करने से, नग्नता फैलाने से हम लोग बहुत अट्रैक्टिव और बहुत अच्छे नहीं बन जाएंगे। वो तो जानवर भी घूमते हैं बिना कपड़ों के। कल को हम बिना कपड़ों के भी हम लोग घूमने लग गए तो वो तो पूर्वज घूमते ही थे, हमारे आदिवासी लोग घूमते ही थे। लेकिन फिर क्यों हम लोग उनको आदिवासी कहते हैं? क्यों हम उन लोगों को असभ्य लोग कहते हैं और अपने आप को सभ्य कहते हैं? क्योंकि हम तो सभ्य से असभ्यता की ओर लौट रहे हैं। वस्त्र पहनाए गए हमें, हम खोल रहे हैं। हमें पुस्तकें दी गई, हम फेंक रहे हैं। हमें बुद्धि दी गई है, हम उसको काम में नहीं ले रहे हैं। तो फिर कैसे हम लोग सभ्य हुए? अगर हम सभ्य हैं तो हमें यह साबित भी करना होगा। अगर हम ज्ञानी हैं, ज्ञान बांटना पड़ेगा। और अगर हम इंसान हैं तो हमें इंसानियत दिखानी पड़ेगी, तब जाके हम सही मायने में सभ्य पढ़े लिखे इंसान कहलाएंगे। वरना वो तो आदिवासी कहलाते थे, हम लोग पढ़े लिखे आदिवासी कहलाएंगे। ये आने वाली जनरेशन आपको बहुत जल्दी साबित करके बता देगी।